नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एसके क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ सिनोनियम से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो है ये। इसमें हम लगभग 125 प्लस सिनोनियम यानी कि समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्दों के बारे में इंग्लिश में हम चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। इन वीडियोज़ को 2-3 बार रिवाइज करके आप देख लेना तो ये तुरंत ही याद हो जाएंगे यहीं पर ये वीडियो। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एडवर्सिटी का मतलब होता है कठिनाई, ठीक है। इसका हो जाए डिजास्टर या कैटास्ट्रॉफी। एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना, कन्फेस हो जाएगा इसका, एक्सेप्ट हो जाएगा। एडमिट का हो जाएगा कन्फेस या फिर एक्सेप्ट। एक्यूट का मतलब होता है तीक्ष्ण, इसका हो जाएगा ऑफुल, सेवियर या फिर ड्रास्टिक। एब्सर्ड का मतलब होता है अजीब, ठीक है। इसका हो जाएगा स्ट्रेंस या बिजारे। एब्सर्ड इसका मतलब होता है अजीब, ठीक है। अम्यूजमेंट का मतलब होता है मनोरंजन। अम्यूजमेंट इसको बोलेंगे हम इंटरटेनमेंट या फिर फन कहेंगे। अगला है एवोर का मतलब होता है बेटा घृणा करना, ठीक है। इसका हो जाएगा हेट या फिर डिसलाइक या डिटेस्ट, ठीक है। हेट या डिसलाइक, नापसंद या डिटेस्ट, घृणा करना। यहाँ पर बात करेंगे एबोलिश का मतलब होता है हटाना या फिर रिमूव कर देना। इसको रिमूव करना, एनुल कर देना या डिसॉल्व करना किसी चीज़ को, ठीक है। एडेप्ट का मतलब होता है कुशल, एक्सपर्ट कह सकते हैं, स्किलफुल कह सकते हैं, ठीक। अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना या परमिट देना या ग्रांट देना, ठीक है, दोनों हो सकता है। एसेंट का मतलब होता है उभार, इसको हम कह सकते हैं राइज, ठीक है। सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। ध्यान रखना। हमारा ये वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो भी मित्र दोस्त हमारे भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं वो कम से कम 10 लोगों को ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके सपोर्ट अगर मिलता रहा तो ऐसे ही आगे बेहतरीन वीडियो आपके लिए मिलते रहेंगे। नॉलेजफुल वीडियो, इंग्लिश से संबंधित या अन्य किसी विषय से संबंधित वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एल्यूड का मतलब होता है प्रसंग देना या रिफर करना, हिंट एट या एम्प्लाई। वारा होता है अबांडन यानी त्याग देना, लीव या फॉरसेक करना, ठीक है। किसी को लीव कर देना, छोड़ देना, फॉरसेक कर देना, त्याग देना, ठीक है। अबांडन ये हो गया। एडिक्यूट का मतलब होता है पर्याप्त या सफिशिएंट या एम्पल, ठीक है। सफिशिएंट पर्याप्त या एनफ या एम्पल या एडिक्यूट दोनों हो सकता है, ठीक है। अपोलोगाई का मतलब होता है क्षमा करना, एक्सक्यूज कर देना, किसी को माफ़ कर देना, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखना। यहाँ देख लीजिए, वेन का मतलब होता है अभिशाप और इसका हो जाएगा कर्ष का मतलब भी होता है अभिशाप, यानी वेन का सिनोनियम कर्ष हो जाएगा। ब्यूटीफुल का हो जाएगा चार्मिंग या प्लीजेंट। एक शब्द होता है ब्रीफ मतलब संक्षिप्त, इसे हम कहेंगे शॉर्ट या कंसाइज। बैटल यानी युद्ध, इसको वार कहेंगे या फिर फाइट कहेंगे, ठीक है। 19 नंबर पर है ब्रेव, इसको हम करेजियस बोलेंगे या फिर डेयरिंग बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? डेयरिंग। कहते हैं नहीं कि बड़ा डेयरिंग मैन हो तुम, है ना, बहादुर व्यक्ति हो, तो डेयरिंग भी कहेंगे, करेजियस कहेंगे, ब्रेव कहेंगे। तीनों एक दूसरे सब एक दूसरे के सिनोनियम है, ठीक है। कंसील का मतलब छिपाना, इसका हो जाएगा हाइड या डिस्गाइज वेश बदल देना, अपने आप को छिपा ले जाना, डिस्गाइज भी होता है, ठीक है। और हाइड भी बोलते हैं, इसको कंसील भी बोलते हैं, राइट। इस बात को ध्यान रखना है। एक होता है कमेंस मतलब आरंभ कर देना, इसका मतलब बिगिन या इनिशिएट कर देना, शुरुआत कर देना, इनिशिएट कर देना। कैलेमिटी का मतलब होता है तबाही करना, इसे मिशाफ बोल देते हैं या डिजास्टर बोल देते हैं, आपदा बोल देते हैं, तबाही कर देना, ठीक है। बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाना डिजास्टर कहलाता है। कॉन्फिडेंस मतलब भरोसा होता है। एश्योरेंस का मतलब भी भरोसा होता है और इसको हम फैद बोलते हैं, इसको भी भरोसा या विश्वास बोलते हैं।
तो ये किसका हो जाएगा, कॉन्फिडेंस का सिनोनियम हो जाएंगे। कंटेंटमेंट यानी संतोष करना, कंटेंटमेंट को हम बोलते हैं सेटिस्फेक्शन या फिर ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफिकेशन है ना, सेटिस्फेक्शन या फिर ग्रेटिफिकेशन, ध्यान रखना दोस्तों, सेटिस्फेक्शन या फिर ग्रेटिफिकेशन। 25 नंबर पर है, 25 पर है कैंडिड, निष्कपट, इसको बोलेंगे हम फ्रैंक, निष्कपट, फ्रैंक जो निष्कपट हो, जिसके अंदर छल हो ही ना, तो ऐसे व्यक्ति को हम फ्रैंक बोलते हैं, ठीक है, कैंडिड बोलते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसको भी ध्यान रखना। कंट्रीब्यूट मतलब योगदान देना, कंट्रीब्यूट करना, ठीक है, 26 नंबर पर है, कंट्रीब्यूट करना, योगदान देना, हेल्प करना, गिव कर देना, किसी चीज़ को देना या प्रोवाइड कराना, ठीक है, ये कहलाता है, इसको ध्यान रखना। करेज, करेज का मतलब होता है साहस, इसको बोलते हैं ब्रेवरी या बेलर, बेलर, ब्रेवरी या वेलर। कन्वर्ज, एकत्रित करना, कन्वर्ज का मतलब होता है एकत्रित कर देना, 28 नंबर है, एकत्रित करना। कंसंट्रेट करना या कंबाइन करना, कंसंट्रेट करना या कंबाइन करना, राइट, कंसंट्रेट करना या कंबाइन करना, इस बात को ध्यान रखना। चैंपियन का मतलब होता है विजेता, इसको बोलेंगे हम विनर या विक्टर या विक्ट्री कह सकते हैं, चैंपियन, विनर, विक्ट्री, विक्टर, है ना, कुछ भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। करप्ट मतलब भ्रष्टाचारी, इसको हम बोलेंगे डेमोरलाइज्ड, 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 करप्ट, भ्रष्टाचारी। कपल का हो जाएगा कपल, कपल मतलब जोड़ा, पेयर, ड्यूट, ड्यूट। कन्फेस करना, स्वीकार करना, ठीक है, एक्नॉलेज, स्वीकार करना, एक्नॉलेज, एक्सेप्ट करना भी कह सकते हैं कन्फेस को। डिजास्टर का मतलब आपदा होता है, डिजास्टर, आपदा, इसको हम कैलेमिटी भी बोलेंगे, अभी हमने देखा था पीछे, एडवर्सिटी भी बोलेंगे, ठीक है, एडवर्सिटी या कैलेमिटी या डिजास्टर, ये इसके सिनोनियम है, ठीक है। डेड मतलब मृत होता है, इसको हम डिकीज्ड बोलेंगे, डिकीज्ड, ठीक है, या लाइफलेस, जिनका जीवन, जिंदगी जो है खत्म हो चुकी है, उसको लाइफलेस बोलते हैं, राइट। डिलाइट का मतलब होता है खुशी, प्रसन्नता या हैप्पीनेस या जील करना, खुश करना, हैप्पीनेस होना, ठीक। डोसाइल विनम्र होना, इसको हम पोलाइट बोलते हैं, हम्बल बोलते हैं, हम्बल मीन्स भी विनम्र होता है, डोसाइल का मतलब भी विनम्र होता है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक। डिस्प्ले का मतलब प्रदर्शित कर देना, शो करना या रिवील कर देना। डिनाई का मतलब होता है इनकार करना, इनको रिफ्यूज कह देगा, निगेट बोल देंगे, राइट। ड्यूरेबल का मतलब स्थायी होता है, इसको लॉन्ग लास्टिंग बोल देते हैं, ड्यूरेबल का लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। डिस्ट्रेस हताश होना, फ्रस्ट्रेशन, है ना, डिस्ट्रेस को हम फ्रस्ट्रेशन भी बोल देते हैं, सारो बोल देते हैं, राइट, शारो बोल देते हैं, यानी दुखी होना, हताश होना। डिस्कवर खोज करना, इसको फाइंड या इन्वेंट बोल देते हैं या एक्सप्लोर बोल देते हैं, ठीक है। डेस्टिनेशन लक्ष्य, इसको गोल या एम बोलेंगे, गोल या एम बोलेंगे। डेरोगेटरी का मतलब शब्द होता है अपमानजनक, डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक। इंसल्टिंग बोलेंगे इसको, इंसल्टिंग। ह्यूमिलेटिंग या इंसल्टिंग। डिसोलेट, सुनसान, डिसोलेट, लोनली, फॉरलॉर्न, राइट। डिजीज का मतलब होता है बीमारी, इलनेस बोलेंगे इसको, इलनेस, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसग्रेस का मतलब होता है डिसऑनर, डिसग्रेस का मतलब होता है डिसऑनर। एरर का मतलब गलती, मिस्टेक या फॉली, मिस्टेक या फॉली। एनवी, एनवी का मतलब होता है ईर्ष्या या जेलसी या हैट्रेड। इफिशिएंट मतलब निपुण या फिर पोटेंट, कैपेबल, कैपेबल, कैपेबल भी बोलते हैं। एफोर्ट मतलब प्रयास करना, ट्राई या अटेम्प्ट करना, ठीक है। इलेक्टिव मतलब निर्वाचित या इलेक्टोरल, इलेक्ट, ठीक है, दोनों इसके सिनोनियम होते हैं। एंथुजियम्स, एंथुजियम्स उत्साह करना या जील होना या स्पिरिट होना, राइट। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। स्टीम होता है, स्टीम का मतलब होता है रिस्पेक्ट, स्टीम का मतलब होता है रिस्पेक्ट, ठीक है। स्टीम का होता है स्टीम, स्टीम का मतलब रिस्पेक्ट करना, ठीक है, ऑनर कर देना। एग्जैक्ट का मतलब होता है हूबहू और आइडेंटिकल का मतलब होता है क्लियर, आइडेंटिकल, क्लियर, एग्जैक्ट, सब हूबहू।
सब सिनोनियम है एक दूसरे के। एनॉर्मस का मतलब होता है विशाल, इसको हम वास्ट बोल देते हैं, ठीक है, वास्ट बहुत बड़ी विशाल चीज़, ठीक है, ह्यूज भी बोल देते हैं, इसका सिनोनियम हो जाता है। फैटल का मतलब होता है घातक, फैटल का मतलब घातक या डेडली, डेडली या डेंजर्स, डेंजर्स भी इसे बोल देते हैं। फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी, फ्रीडम, और इसको हम लिबर्टी कह सकते हैं, लिबर्टी कह सकते हैं, ओपेंस भी कह सकते हैं, ओपननेस, राइट, ओपननेस। फियर्स का मतलब खतरनाक होता है, डेंजर्स का मतलब भी खतरा होता है, ब्रूटल का मतलब भी खतरनाक होता है। फेम का मतलब ख्याति, प्रसिद्धि प्राप्त करना, रेपुटेशन भी इसे बोलते हैं या रिनोन भी बोल देते हैं। गिफ्ट का मतलब तोहफा, इसको प्रेजेंट या प्राइज कह सकते हैं। ग्रीफ मतलब कष्ट होना, इसको सारो यानी दुखी या पेन कह सकते हैं हम, राइट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, हम्बल का मतलब होता है मीक, जेंटल। दोस्तों हमारे चैनल, अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना, कम से कम 10 दोस्तों को शेयर कर दें। आपका सपोर्ट से हम और भी वीडियो लाएंगे और आपके और भाई बहनों को भी क्या होगा, इसका बेनिफिट मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को आगे। हेवन का मतलब होता है आश्चर्य करना है, शेल्टर करना भी कह सकते हैं, रिफ्यूज भी बोल सकते हैं, राइट। ह्यूमन का मतलब होता है मानवीय, काइंडनेस या बेनवोलेंस। हर्डल का मतलब बाधा, ऑब्स्ट्रक्शन या बैरियर, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। हैप्पी का मतलब होता है खुश, इसका जीलफुल हो जाएगा या फिर चीयरफुल। हेल्पलेस, मजबूर, कंपल्सिव या इनकैपेबल, ठीक है, इनकैपेबल भी बोलते हैं। हाइड का मतलब होता है छिपा देना और इसको हम बोलते हैं वरी कर देना, ठीक है। आइडल मतलब आलसी, इनएक्टिव का मतलब होता है जो एक्टिव ना हो या फिर डल, आलसी। आइडियल का मतलब आदर्श, मॉडल या स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट वीडियो देख लेते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान। इन्वेशन का मतलब होता है आक्रमण, इसको प्लंडर बोलते हैं। इंसिजेंट, दृढ़, कंस्टेंट बोलते हैं इसको। लेमेंट मतलब पछताना। वेल या रिग्रेट का मतलब भी पछताना होता है, सिनोनियम है। लास्ट, अंतिम, एंड इसको बोल सकते हैं। कंक्लूडिंग इसका सिनोनियम हो जाता है, ठीक है। लस्टर, चमक, साइन या फिर ब्राइटनेस भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। लेक्चरर का मतलब होता है स्पीकर या ओरेटर, राइट। लीगल का मतलब होता है लॉफुल, ठीक, लीगल का मतलब लॉफुल होता है, ओके। लॉफुल इसका हो जाएगा आपका। लाई का मतलब झूठ, फैब्रिकेट, मैनी अनेक, अवांडिंग, मैड पागल, क्रेजी, इंसेंस भी बोलते हैं। मैग्निफिशेंट, शानदार, स्प्लेंडिड, आउटस्टैंडिंग भी बोलते हैं इसे, ठीक है। म्यूचुअल, परस्पर, कॉमन, सिमिलर, म्यूचुअल परस्पर यानी कॉमन और सिमिलर इसका सिनोनिम हो जाएगा। नॉर्मल का हो जाएगा जनरल, सिंपल, सामान्य। नाइस, अच्छा, गुड, अट्रैक्टिव हो जाएगा। नेग्लिजेंट, लापरवाह, केयरलेस हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेफेरियस, अपराधी, क्रिमिनल कह सकते हैं, कन्विक्ट भी बोल सकते हैं इसे। ऑब्टेन का हो जाएगा आपका, ऑब्टेन का हो जाएगा गेन या फिर एक्वायर। परपिचुअल, निरंतर, एवरलास्टिंग या फिर प्रोलॉन्ग्ड, राइट। पार्डन मतलब माफ करना, इसको फॉरगिव कहेंगे, एक्सक्यूज भी कहेंगे। प्रिवेंट मतलब रोकना, चेक करना या स्टॉप कर देना, ठीक है, दोनों बातें हैं। पैराडाइज स्वर्ग हो गया, इसका हेवन हो जाएगा। प्रोटेक्ट, रक्षा करना, सेव या डिफेंड हो जाएगा इसका। प्रोमिनेंट, चीफ या फिर मेन, प्रोमिनेंट मतलब मुख्य होता है। शेयर करते रहिए, इस वीडियो को शेयर करते रहिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लाते रहेंगे। यहाँ से बाहर कोई भी सिनोनियम नहीं जाएगा यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में, ऐसे समझ लीजिए। सुपर फास्ट वीडियो है, चल रहा है आपका, ठीक है। प्रोफिशिएंट, एक्सपर्ट हो जाएगा इसका। पेरेनियल, हमेशा के लिए। एवरग्रीन, सदाबहार या ऑलवेज भी हो जाता है।
एक्वायर का मतलब अनोखा, फनी या वेर्ड बोल देते हैं। रिनोन का मतलब प्रसिद्धि, फेमस या फिर प्रेस्टिगियस बोल देते हैं। रिलिएबल का मतलब भरोसेमंद, रिलेबल का मतलब भरोसेमंद, ट्रस्टवर्दी भी कह सकते हैं इसको, कैंडिड भी बोल सकते हैं, राइट। रेज का मतलब होता है एंगर, क्रोध, ठीक है। रेज परास्त करना, ओवरथ्रो, रिवील सामने लाना या शो करना, डिस्प्ले करना। रेवरेंस सम्मान देना, ऑनर करना या फिर रिगार्ड करना, ये हो जाएगा इनके। चलिए फटाफट देख लेते हैं। रेस्क्यू, रेस्क्यू मतलब बचाव करना या फिर सेव या प्रोटेक्ट करना। रिजिड मतलब सख्त, हार्ड मतलब कठोर या टफ, ठीक है। रिप्लाई उत्तर देना, आंसर का मतलब उत्तर देना, रिवर्ट करना उत्तर देना। रेयर मतलब अनोखा या अनकॉमन या विजारी, ठीक है। रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन मेहनताना या सैलरी या वेजेस बोलते हैं इसको। रेंट मतलब किराया, फेयर बोलते हैं, फीस बोलते हैं, राइट। इसका सिनोनिम हो जाएगा रेयर या फीस, रेंट का। सैक्रिड का हो जाएगा पवित्र या पियोस या जिन्यून, राइट। स्कर्मिस, स्कर्मिस का मतलब झगड़ा, आर्गुमेंट या क्वायरल, आर्गुमेंट या क्वायरल भी बोल देते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। समिट का मतलब होता है शिखर, पीक या फिर हाइट, पीक या फिर हाइट। सफिशिएंट मतलब पर्याप्त या एम्पल इसको बोलेंगे। शारो का मतलब होता है डिस्ट्रेस या डिस्पेयर। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वाभाविक, तो नेचुरल भी हो जाएगा स्वाभाविक, और इंस्टिंक्टिव भी का मतलब भी हो जाएगा स्वाभाविक। सोलेस का मतलब होता है शांति, काम हो जाएगा, सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, बेटा सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। स्ट्रगल, एफर्ट या एट फाइट, ठीक है, इसको बोलते हैं। स्प्लेंडेड उत्तम, अति उत्तम या फिर मैग्निफिशिएंट, राइट। इस बात को भी ध्यान में रखना है, राइट, ठीक। स्प्लेंडेड यानी उत्तम, मैग्निफिशिएंट। टीडियस का मतलब कठिन, डिफिकल्ट या फिर टायरसम। टेम्पोरल अस्थाई या फिर इसको हम बोले टेम्परेरी या फिर ट्रांजिटरी। थ्राइव मतलब बढ़ना, प्रोग्रेस या ग्रो करना, राइट, सिनोनियम है इसका। टॉयल मतलब कड़ी मेहनत, इसका कड़ी का टॉयल का मतलब लेबर हो जाएगा या एक्सर्जन हो जाएगा। टिमिड मतलब डरपोक, फियरलेस का मतलब भी डरपोक होता है। ट्रांसिएंट मतलब स्थायी, और इसको हम शॉर्ट टर्म भी बोल सकते हैं। अनलॉफुल का मतलब तो अनैतिक, इसको हम लॉलेस बोल सकते हैं या फिर इलीगल बोल सकते हैं। अनलॉफुल का मतलब इलीगल हो सकता है या लॉलेस भी हो जाएगा, ठीक है, सिनोनियम इसका। यूनिक का मतलब विशिष्ट, ठीक है, इसका हो जाएगा एक्सक्लूसिव, विशिष्ट एक्सक्लूसिव हो जाएगा, यूनिक का एक्सक्लूसिव हो जाएगा। वर्दी का बेटा हो जाएगा, वर्दी का वैल्यूएबल हो जाएगा। 125 प्लस सिनोनियम थे। आज इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है और भी ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।